देवी लक्ष्मी, राजा के जिस निर्णय की आप प्रतीक्षा कर रही थी वह निर्णय तो आ गया। धन ना तो ब्राह्मण को मिला ना ही किसान को, क्योंकि धन इन दोनों के भाग्य में था ही नहीं। अब तो आपको स्वीकार करना होगा कि धन से श्रेष्ठ है भाग्य। चांद की चंचल किरणें गिरे चंचल जल पर, चंद्रमुखी खोलो द्वार, पथिक खड़े तेरे दर पर। आइए महाराज। ये संदूक खाली। सैनिक, दूसरा संदूक खोलो। आचार्य जी, यहाँ तो कोई धन नहीं है। हमें स्वयं आश्चर्य हो रहा है। इस गुफा के द्वार को किसी और के लिए खोलना असंभव है, तो ये धन कौन ले जा सकता है? महाराज, वो देखिए। देवी लक्ष्मी, आपने अनेकों प्रयास किए, यहां तक कि किसान और ब्राह्मण के मन में लालच जगाया, किंतु धन ना तो ब्राह्मण के भाग्य में था, ना ही किसान के और ना ही राजा के। इसलिए आपके चाहने पर भी वो धन किसी को नहीं मिला। किंतु वो धन गया कहाँ? देवी लक्ष्मी और भाग्यदेव चिंतित थे, कारण जो हुआ था ना देवी लक्ष्मी जी ने किया था ना भाग्यदेव ने किया था। सारा धन डाकुओं के दो समूहों ने एक साथ मिलकर लूटा था। बंद कर दो इस सुरंग को। आज हमने इतना धन लूट लिया कि अपने जीवन में दोबारा लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्र, हम ये सब कुछ आपके बिना एकत्रित नहीं कर सकते थे। माँ भवानी का आशीर्वाद था। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ मित्र, हमें एक दूसरे का साथ रास आया। अब इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, हमें जल्दी से धन बांट लेना चाहिए। मित्र, हम सोच रहे थे कि हम दोनों ने इतना बड़ा हाथ मारा है, इस सफलता के लिए कुछ उत्सव तो होना चाहिए ना। विचार तो अच्छा है, लेकिन ये सब होगा कैसे? जब आपने हमें सहमति दे दी है तो हम पर छोड़ दीजिए। इस जंगल में मंगल करने का सारा प्रबंध हम करेंगे। माफ करना मेरे मित्र, उत्सव का आनंद तब तक नहीं आता जब तक
कोई धन बांटने वाला जीवित हो, तुम्हारा पूरा गृह तो समाप्त हो गया, तो तुम ये धन का क्या करोगे? अच्छा होगा कि ये धन हम रख लें और बचे तुम। तुम्हारा काम तो इससे चल जाएगा। हाँ? इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने, मित्र बनकर धोखा दिया, मेरे इन सब आदमियों को मार दिया। मां भवानी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी। मां भवानी के पास जाके हमारे लिए भी क्षमा मांग लेना मेरे मित्र। हमारे मित्र ने हमारे लिए इतने प्रेम से भोजन बनाया है, हम इसे ग्रहण ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? वाह! लगता है भोजन में भी लालच करने वालों का साथ न भाग्य देता है न देवी लक्ष्मी। यदि उन दो डाकुओं के सरदार ने धन बांट लिया होता तो जीवन भर सुख और ऐश्वर्य का भोग करते, किंतु उनके लालच ने सब कुछ समाप्त कर दिया था और लक्ष्मी और भाग्य के बीच का विवाद अब भी ज्यों का त्यों खड़ा था। राजन, तूने कथा सुन ली। भाग्य देव और देवी लक्ष्मी के झगड़े का निवारण तुझे करना है। श्रेष्ठ कौन है, भाग्य देव या लक्ष्मी? क्या ये भाग्य देव की प्रधानता है कि डाकुओं को सारा धन प्राप्त हुआ, या देवी लक्ष्मी की श्रेष्ठता है कि उस धन को पाने के प्रयास में सभी डाकुओं को अपना जीवन गंवाना पड़ा? बताओ, उत्तर दो। श्रेष्ठ कौन है, भाग्य देव या देवी लक्ष्मी? यदि जानते हुए भी तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। बोल विक्रम, बोल। सुनो बेटा, न भाग्य बड़ा है न लक्ष्मी बड़ी है, सबसे बड़ा होता है कर्म। कर्म? वो कैसे? वैसे बेताल, ये सत्य है कि जहां भाग्य नहीं होगा वहां लक्ष्मी भी नहीं होगी। तभी तो ब्राह्मण और किसान लक्ष्मी पास होने के बाद भी लक्ष्मी का सुख नहीं भोग सके। किंतु ये भी सत्य है बेताल कि भाग्य भी कर्म के अधीन होता है। अब उन डाकुओं को ही देख लो, उनके भाग्य में लक्ष्मी तो थी, तभी तो मृत्यु के बाद भी धन वहीं पड़ा था। किंतु उनके कर्म इतने बुरे थे कि लक्ष्मी पास होने के बाद भी वो लक्ष्मी का सुख नहीं भोग सके। अपने बुरे कर्मों के कारण उन्होंने अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया और एक दूसरे को मार दिया। इसीलिए बेताल, न भाग्य बड़ा है न लक्ष्मी बड़ी है, सबसे बड़ा है कर्म। सत्य कहा तुमने, कर्म ही सबसे बड़ा है। भाग्य और लक्ष्मी तो कर्म के छाया मात्र है। जितना अच्छा कर्म होगा उतना ही अच्छा भाग्य होगा, और यदि भाग्य अच्छा हुआ तो भाग्य के अनुरूप ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद ये बात भाग्य देव और देवी लक्ष्मी दोनों की समझ में आ गई और उनके बीच का विवाद समाप्त हो गया। किंतु विक्रम, तू बोला मैं चला। हम वचनबद्ध हैं बेताल, अपना वचन पूरा करने के लिए हमें तुम्हें यहां से ले जाना ही होगा। विक्रम,
तेरे वचन से कई बड़ी है बेताल की नियति। तेरे वश में नहीं है बेताल को पकड़ना। जाओ लौट जाओ।